हेलो गाइस, नमस्कार। होप सो कि आप सब अच्छे होंगे क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं। अपना ख्याल रखिएगा। आज मैंने एक जो जीके क्वेश्चन है एम्स फिजियो में आते हैं उसके पार्ट फर्स्ट मैंने कल डाल दिया है। तो आप वो वीडियो पहले ज़रूर देखनी है आपको, तभी उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एम्स जीके के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन कहाँ से लेता है। तो एक ये आपने देखा होगा लूसेंट, शायद सबके पास होगी, और अगर नहीं है ये बुक तो या तो आप ऑनलाइन पीडीएफ निकाल लेना, क्योंकि पीडीएफ भी ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगर किसी को लैपटॉप पे पढ़ने का जैसे कि पढ़ सकता है तो वो इसको पीडीएफ डाउनलोड कर ले या फिर इसको परचेज़ कर ले। और आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ना परचेज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स को हिस्ट्री, पॉलिटी या जीके अवेयरनेस इनमें इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि जो बुक हमारे बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में नहीं लगी होती तो हमें उनका नहीं आइडिया होता है। तो आप जैसे कि मैंने भी बैचलर मास्टर की हुई है, तो तब हमें भी नहीं पढ़ाई गई थी जनरल नॉलेज, जीके या पॉलिटी, हिस्ट्री। तो आप ये ना इस बुक को मंगवा लो, आपको वैसे भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको आपके भारत में, अपने इंडिया में क्या क्या होता है, क्या ईवीएस है, क्या साइंस है, क्या सोशल साइंस है, क्या पॉलिटी है, क्या हिस्ट्री है, कुछ कुछ ना कुछ आप इससे कुछ सीखेंगे। ऐसा नहीं कि इस बुक से कुछ सीखेंगे, इस बुक से ना बहुत कुछ सीखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक से ना हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नर्सिंग का है, एमबीबीएस है, पीएचडी है, या फिर कोई भी पेपर है, यूपीएससी तो प्रीलिम्स मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहीं से ही बनाता है। और मैं आपको बताऊंगी कि देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे एम्स में। आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, इस तरीके से जीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। देखो आपको ना ये सारी अभी पेपर के लिए बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप सारी बुक पढ़ने बैठ जाएं और अपना टोटल पूरा टाइम वेस्ट करें। तो इस बुक का जो ना हिस्ट्री में जब आप निकालेंगे तो 83 इंडियन हिस्ट्री में 83 पेज नंबर निकालना है। और उसमें आपको देखो ये एब्रीवेटेड और अल्टरनेटिव नेम्स, ठीक है, जैसे कि आंध्रा केसरी किसको बोला जाता है, बाबा साहेब किसको बोला जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बाबा साहेब पीछे एम्स में आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा था, तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो बाबा साहेब किसको बोला जाता है, ये तो वैसे मोस्ट ऑफ कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको ही पता है। ये महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें जैसे फादर ऑफ नेशन या फिर फ्रंटियर गांधी को किसको बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ़ार खान को बोला जाता है। इंडियन नेपोलियन किसको बोला जाता है, तो ये तो पता होगा सबको, गुप्त को बोला जाता है। लाल बाल पाल, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पेपर में देख चुकी हूँ मैं। तो ये लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को लाल बाल पाल बोला जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन में 4 नेम आ जाएंगे, अब आपको उनमें से 3 निकालने हैं। ये आप पढ़ लेना ज़रूर, ठीक है। जैसे कि लॉयन ऑफ पंजाब, लोकमान्य, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कौन है, मैडम बीकाजी कामा रस्तम, ठीक है। ये जो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, शायद आपको इसके स्टोरी का पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैडम बीकाजी कामा ने ब्रिटेन में सबसे पहले हमारा भारत का झंडा लहराया था, ठीक है। इसलिए इनको इंडियन रिवॉल्यूशन, क्योंकि जब उन्होंने फहराया था तब हमारी रिवॉल्यूशन भारत में शुरू हो गई थी। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, और यूनिटी ऑफ भी सरदार पटेल आ सकता है। तो फिर इसके बाद करना है आपको स्लोगन्स करने, बैक टू वेदास, धर्मचक्र परिवर्तन, दिल्ली चलो, किट इंडिया, डू और डाई, गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। सो आप ये सारे के सारे ना पढ़ कर जाना, क्योंकि करो या मरो 2017 एम्स में आया था।
उसके बाद 2021 में कोई भी स्लोगन्स नहीं आया था, बट अब की बार मुझे लगता है कि आ सकता है। ठीक है, डू और डाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्विक इंडिया भी इम्पोर्टेंट है, दिल्ली चलो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो सारे इम्पोर्टेंट ही हैं, और शायद आप सबको मोस्ट ऑफ को पता भी होगा कि ये किस किस ने लिखे हैं। ठीक है, किस किस ने ये नारे दिए हैं। तो आप ये एक बार ज़रूर पढ़ लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर एक क्वेश्चन आ गया ना, आपका दिल खुश हो जाएगा कि ओ मैंने ये पढ़ा था और इसमें से भी ये क्वेश्चन आ गया। फिर आपको क्या करना है, आपको इसमें बैटल मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पोर्टेंट है, बट पानीपत फर्स्ट बैटल पानीपत का कर लेना ज़रूर। सेकंड बैटल, थर्ड बैटल किस किस के बीच में था, जो इसमें थोड़ा सा ये लगे कि इम्पोर्टेंट सा लगे कि हाँ ये आ सकता है। या कलिंगा वार, बक्सर आ सकता है, बैटल ऑफ बक्सर, ये पढ़ लेना आप। ठीक है, फिर आपको करना है, देखो मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया है कि आपको क्या करना है, वाइसराय। ठीक है, वाइसराय पढ़ने हैं। ठीक है, चेयरमैन इनके कौन कौन से चेयरमैन बने थे। अब सिर्फ आपको क्या करना है कि लॉर्ड रिपन है, उन्होंने कौन सा कमीशन लेके आए थे, लॉर्ड कर्जन है वो क्या कमीशन लेके आए थे। तो ये सारे नेम आपको ना इससे पहले आपको मिलेंगे हिस्ट्री में, तो या तो वहाँ से ले लेना या आप यहाँ से पढ़ लेना शॉर्ट। अब एक क्वेश्चन देखो यहाँ से भी आ सकता है, पूर्ण स्वराज्य कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन कहाँ पे हुआ था, इंडिपेंडेंट डे 26 जनवरी 1930 में लाहौर। ये साथ इनमें भी क्या करना है आपको, इनमें से भी ना आपको ना अपनी नोटबुक्स में निकाल लेना, इम्पोर्टेंट निकाल लेना। ठीक है, ऐसा मैं ये नहीं, या तो आप अपनी बुक में ही अंडरलाइन, जैसे मैंने ये कर रखे हैं ना अंडरलाइन, एनी बेसेंट बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी पे इन्होंने काम किया एनी बेसेंट ने। अब करते हैं आगे गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। ठीक है, पीछे पूरी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से उठा लो सारे। गवर्नर ऑफ बंगाल, सबसे पहले बंगाल में गवर्नर बने थे, उसके बाद गवर्नर जनरल बने थे बंगाल में, ये आए थे चेंज होके, क्योंकि पहले बंगाल में जो गवर्नर था फिर वो रिफॉर्म हुए। ठीक है, रिवेन्यू रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म्स होने के बाद ये गवर्नर और जनरल्स चेंज होते गए। फिर इंडिपेंडेंस से पहले गवर्नर कौन था, इंडिपेंडेंट के बाद गवर्नर कौन था, ये भी आपको पढ़ना है। और इनमें से क्वेश्चन आता है वैरेन हेस्टिंग के ऊपर आता है क्वेश्चन ज़्यादा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर भी आता है क्वेश्चन, और लॉर्ड माउंट बैटन। और लॉर्ड जो माउंट बैटन है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट 2017 में आया था, लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, तो लॉर्ड माउंट बैटन भी आप कर लेना, कैनिन भी कर लेना, क्योंकि मेडिकल एग्ज़ाम में ऐसा तो है नहीं कि ये बिल्कुल इतना टफ सिलेबस हिस्ट्री पॉलिटी का उठा के देंगे, ये बिल्कुल इजी देंगे जिनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे लॉर्ड कर्जन, मिंटो, हार्डिंग, ये देखो यहाँ पे है लॉर्ड माउंट बैटन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एम्स 2017 में आया था, ये 17 या 16 में जो भी जिस टाइम भी हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, देखो पहले फ्री इंडिया नहीं था, फिर फ्री इंडिया के बाद कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड माउंट बैटन थे। फिर आपको करना है, ये तो हो गया हिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा पढ़ लेना, वास्को डी गामा के बारे में भी पढ़ लेना यहाँ पे। ठीक है, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री में चलेंगे तो वास्को डी गामा कब आए थे, कैसे आए थे, ये देख लेना। अमेरिकन मुझे नहीं लगता कि रिवॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो रिवॉल्यूशन अगर आपके पास बुक है तो बस ये जस्ट ये देख लेना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब आया था। ठीक है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आया था,
मुझे तो नहीं लगता कि ये आएगा, पर एग्ज़ामिनर का कोई अता पता भी नहीं होता है कि कब कहाँ से दे दे। बस ये 2-3 हैं नेम। जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी कौन से रिवॉल्यूशन में आया था? तो ये रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो ये पढ़ना है आपको। कॉलोनियल ऑन द वन हैंड एंड द मदर कंट्री, ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन में था। टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, तो आपको ना पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यही पढ़ना है कि कौन सा किस रिवॉल्यूशन में क्या क्या चेंज हुआ था। और पढ़ना है आपको रशियन रिवॉल्यूशन में क्या था। ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं जियोग्राफी। देखो जियोग्राफी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मैंने एक बार रेलवे का एग्ज़ाम दिया था, फिजियोथेरेपी का रोहतक पीजीआई में दिया था। एम्स के मैंने एग्ज़ाम 2 बार दे चुकी हूँ, ठीक है। अब की बार मुझे मौका नहीं मिला। तो जियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है? जियोग्राफी में आपको पढ़ना है सोलर सिस्टम, स्टार भी पढ़ लेना साथ के साथ सोलर सिस्टम में। फिर पढ़ना है आपको सन, ठीक है। सन के बाद आपको पढ़ने हैं प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के बाद आपको पढ़ना है ये मरकरी, वीनस तो सोलर सिस्टम में ही आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो एम्स में एक बार रेलवे के एग्ज़ाम में आया था मरकरी के ऊपर क्वेश्चन कि सन के पास नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ठीक है। तो सन के पास मरकरी है सबसे पहले, तो मरकरी इसका आंसर आना है। तो इस तरीके से आप अपना जैसे कि सोलर सिस्टम सन बना के ऐसे ऐसे सारे बना के अपनी नोटबुक में, और फिर करना है डार्क प्लैनेट किसको बोलते हैं, ये सारे प्लैनेट के बारे में पढ़ लेना आप। अर्थ के बारे में भी पढ़ के जाना, अर्थ के बारे में तो ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि अर्थ की शेप क्या है, ठीक है। शेप ज़रूर पढ़ लेना, कितने कितने डिग्री पे है, एक्सिस पे है, एंगल पे है, ये पढ़ना है आपको। मून भी पढ़ना है, हाँ लीप ईयर भी पढ़ना है, ठीक है। ये लीप ईयर 1 लीप ईयर 365 1/4 डेज होते हैं, ठीक है। पर जो ये 1/4 होता है ना, इसको हम क्या करते हैं 4 साल के बाद एक दिन बनाते हैं। ये 4 घंटे होते हैं बस। सुपर मून, ब्लू मून, ये साथ साथ बस थोड़ा थोड़ा ना पढ़ते चले जाना, इतना मत पढ़ना है। सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, क्योंकि अब की बार ब्लड मून किसको बोला जाता है, कैसे होता है, तो ये आप पढ़ लेना। चंद्रयान के बारे में भी पढ़ लेना, 2 के बारे में भी पढ़ लेना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है और नहीं भी बन सकता है, क्योंकि वो तो मूड के ऊपर बात होती है एग्जामिनर की कि वो कहाँ से देगा। फिर आगे हम चलते हैं। आपको क्या करना है, हाँ आपको करना है माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, अभी थोड़ी सी और बड़ी है, वो इसमें दिखाई नहीं गई है, तो गूगल सर्च कर लेना माउंट एवरेस्ट हाइट। रिसेंटली अभी कौन चढ़ा है, ठीक है, भारत का भी कौन गया है, मतलब जो भी है गूगल पे आप डालोगे ना, वो सब पता चल जाएगा। बिचेंद्री पाल जो है फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी 1984 पे, ठीक है। तो ये देखो ये बचेंद्री पाल का ये मैंने लगाया हुआ है, तो इसमें से आप थोड़ा थोड़ा देख लेना। इतना ज़्यादा भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको पता तो होना ही चाहिए। ये भी आप पढ़ जाना आपकी बार, इंडियन ओशियन के बारे में। साउथ इंडियन ओशियन में जो वार्म करंट्स होते हैं, कूल करंट्स होते हैं, ठीक है। ये वार्म करंट्स और कूल करंट्स किसो हवाएं होती हैं ये, ठीक है। करंट्स मीन्स वेव, मीन्स एयर की वेव, हवा।
साउथ इक्वेटोरियल मोजेम्बिक्यू, मेडागास्कर, उगलास, कूल करंट कौन सी है, एंटार्कटिक ड्रिफ्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। बस ये छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, ज़्यादा बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है इनका। बस एक बार पढ़ के छोड़ देना कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, इसके बारे में मुझे ये पता है, ये पढ़ लेना। बायोस्फीयर ज़रूर पढ़ लेना, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी आप पढ़ लेना, और लोकल टाइम जोन भी, डेट लाइन, यूनिवर्सल टाइम। ये आपको ना, ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाली जो चीज़ बता रही हूँ, पहले तो आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है इसमें से, लूसेंट्स में से। जैसे कि एक बार आपने इम्पोर्टेंट पढ़ लिया, जब आप ना दोबारा रिपीट करेंगे ना तो इम्पोर्टेंट वाले तो आपको लर्न हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको दूसरी भी चीज़ों का पता लग जाएगा। क्या पता साइड बाय साइड उसमें से भी क्वेश्चन आ जाए। तो आपको ये करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कर लेना। फिर आपको करना है, देखो, एटमॉस्फेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। एटमॉस्फेयर में बन जाते हैं, जैसे कि हमारे 5 एटमॉस्फेयर लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो मीटोराइट्स होते हैं, ठीक है, मीटोराइट्स मीन्स उनका पिंड, वो कौन सी लेयर में गिरते हैं, ठीक है, तो वो गिरते हैं मीजोस्फीयर लेयर में, ठीक है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो क्लाउड्स और जो क्लाउड्स कौन से लेयर में बनते हैं, तो जो ये माउंटेन और क्लाउड्स, तो आपको उसमें डालना है ट्रोपोस्फियर, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर पे ही बन जाते हैं, वो माउंटेन, ठीक है, और क्लाउड्स ट्रोपोस्फियर में बनते हैं। स्ट्रेटोस्फियर में एरोप्लेन उड़ता है, मीजोस्फियर में उल्का पिंड गिरते हैं, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर में कोई एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर में तो स्पेस स्टेशन हो जाते हैं, ठीक है। सो आप इस तरीके से इसको पढ़ लेना। एक बार डायग्राम बनाया, ये तो इसमें नहीं है डायग्राम, पर जब गूगल करेंगे ना तो डायग्राम आ जाएगा, और बस डायग्राम पे ही लिख देना इतने इतने किलोमीटर ये लेयर है, इतने ये लेयर है, इसमें एरोप्लेन उड़ता है, इसमें माउंटेन, क्लाउड, और इसमें उल्का पिंड आते हैं, और ऊपर ये फ्री है। एक्सोस्फीयर में जैसे कि गैसेस आ जाती हैं, लैक ऑफ ग्रेविटी हो जाती है, नाइट्रोजन, आर्गन, ये हीलियम गैस प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो कम हो जाता है। बस यही तो पढ़ना है, और कुछ नहीं पढ़ना है। एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा इतना इसमें से। अब चलते हैं, अब मैं आपको बता रही हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं एक पेज पे बता देती हूँ आपको। देखो, इतना तो आपको पता होना चाहिए पॉलिटी के बारे में। प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार आप है ना अपनी नज़रों से प्रियम्बल को ज़रूर देख लेना, और लाइट लाइट ही पढ़ना है आपको, ऐसा रटना नहीं है, बस समझना है। या तो प्रियम्बल को आप इसमें से पढ़ लेना, यूट्यूब चैनल से पढ़ लेना निकाल के, ठीक है। एक आपको ना आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए, सारे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आर्टिकल ये कि जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में जो सिटीजनशिप है वो 1 to 4 आर्टिकल में है। पार्ट 2 नहीं, सॉरी, मैंने गलत बता दिया आपको। मैं अभी आपको बताती हूँ ये भी, ठीक है।